हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द करंट एजुकेटर्स में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से 3 जून यानी आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स का डिस्कस करेंगे और उसके साथ उसके स्ट्रेटेजी को भी हम कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे नए चैनल में नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न क्या है? आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में प्रवाह पोर्टल जो है यह आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आरबीआई। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई का स्थापना 1934 के अधिनियम 34 के एक्ट से हुआ था और इसका स्थापना 1935 में हुआ। 1934 के अधिनियम 1935 में इसका स्थापना हुआ। इसे यंग हिल्टन आयोग के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। आरबीआई की बात करें तो पहले भारतीय गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर की बात करें तो वह सीडी देशमुख थे और वर्तमान में शक्तिकांत दास इसके हेड हैं। और इसके लोगों में ताड़ का वृक्ष और बंगाल टाइगर को दिखाया जाता है। तो यह पॉइंट भी आपको नोट करते हुए चलना है। अगर हम बात करें आरबीआई की, आरबीआई गवर्नर ने प्रमुख पहलों का अनावरण किया। प्रमुख 3 पहलों का अनावरण किया है, जिसमें प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्टर मोबाइल ऐप और एक फिनटेक रिपोजिटरी यह 3 पहलों को अनावरण किया है। प्रवाह आरबीआई से प्राधिकरण लाइसेंस और विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षित वेब आधारित पोर्टल है। प्रमुख विशेषताओं में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना, स्थिति ट्रैकिंग, प्रश्नों के उत्तर और समय पर निर्णय शामिल है। और इसी प्रश्न में हम कुछ इंडेक्स को भी देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो इसका रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं हम। जैसे कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान 93 है। शांति और खुशहाली सूचकांक में 126वां स्थान प्राप्त है। जेंडर गैप इंडेक्स में 127वां। एचडीआई से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, इसमें भारत का स्थान 134वां है। भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 111वां है। प्रेस फ्रीडम सूचकांक में भारत का स्थान 159वां है। और शेयर मार्केट सूचकांक में भारत 4थे स्थान पर है। पर्यावरण सूचकांक में भारत 7वें स्थान पर है। इन सारे इंडेक्स को हम बराबर रिवीजन करते हुए चलेंगे ताकि हमें याद हो जाए। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष कौन बना है? तो हाल ही में अभी कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष जो है कौन बना है? तो यह जो है भारत बना है। कौन बना है? भारत बना है कोलंबो प्रेस का अध्यक्ष। यहाँ पर आप को देखिए अमेरिका दिख रहा है क्या? अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। और इसके राष्ट्रपति हैं जो बाइडन साहब जो हैं अभी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और चीन की बात करें तो चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। और साउथ अफ्रीका
इसकी राजधानी, 3 राजधानी है इसकी, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लॉम फाउंटेन। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि जितने भी कुछ जो है नई नियुक्तियों को हम देख लेते हैं। जैसे हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तमस सिलियोक। रूस के राष्ट्रपति कौन बना है? व्लादिमीर पुतिन। बुकर पुरस्कार किसे मिला है? पॉल लिंच। मिस वर्ल्ड कौन बनी है? क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। ब्रिटेन के राजा कौन है? चार्ल्स III। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। झारखंड के सीएम भी हाल में बने हैं, चंपई सोरेन। हरियाणा के सीएम बने हैं नायब सैनी। और मिजोरम के सीएम बने हैं लाल दुगमा। इन सारे को हम रिवीजन बराबर करते चलेंगे ताकि हमें याद हो जाए। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में IAF टुकड़ी अभ्यास रेड फ्लैग 24 में भाग लेने के लिए कहाँ पहुँची है? तो यह जो है अभ्यास रेड फ्लैग 24 यह कहाँ हुआ है? तो यह जो है अलास्का में हुआ है। कहाँ हुआ है? अलास्का में हुआ है रेड फ्लैग अभ्यास। अलास्का जो है यह USA का एक प्रांत है। USA में कुल 50 प्रांत हैं, उनमें से एक अलास्का है। अलास्का में अभी हाल ही में भारत की टुकड़ी जो है वह अभ्यास के लिए पहुंची है और उस अभ्यास का नाम है रेड फ्लैग 24। अब यहाँ UAE की बात आई है, तो UAE मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है अबू धाबी और यहाँ की मुद्रा है दिरहम। इटली की बात करें तो इटली की राजधानी रोम है। और चीन की बात करें, चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ की मुद्रा है येन और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए यह जो पूरा लोकेशन जो है यह उत्तरी अमेरिका का है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का यह पूरा इमेज है, जिसमें आपको दिख रहा होगा यह यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, जिसे USA कहते हैं। और इसी में का 50 प्रांतों में से एक यहाँ पर अलास्का है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यह जो है अलास्का, यह अलास्का यहाँ पर है, इसी का एक भाग है। ठीक है, यहीं पर अगला प्रश्न देखते हैं। और उससे पहले हम देख लेते हैं अभ्यास प्रश्न में पूछा जाता है तो कौन सी अभ्यास किसके साथ होता है उसको भी जान लेते हैं थोड़ा। जैसे टाइगर ट्रम्प अभ्यास, यह इंडिया USA की मध्य होता है। वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, यह भी इंडिया और USA के बीच होता है। आगे देखते हैं कि कटलेस अभ्यास और लामितीय अभ्यास, यह इंडिया और सेशल्स के बीच होता है। इंडिया और सेशल्स के बीच में होता है। ठीक है, लामितीय और कटलेस अभ्यास। धर्मगोर्जियन अभ्यास जो है, धर्मगोर्जियन, वीरगोर्जियन, यह इंडिया जापान के मध्य होता है। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास, यह मलेशिया के साथ होता है। आगे बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न है क्या है कि हाल ही में किस देश ने मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़े हैं? तो ऐसा करने वाला यह जिबूती देश बना है। कौन बना है? जिबूती देश बना है। अगर हम जिबूती की लोकेशन की बात करें तो यहाँ हम जिबूती के लोकेशन को बढ़िया से देख सकते हैं। यहाँ पर यह जो है अफ्रीका महाद्वीप का देश है जिबूती। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यह जो है रेड कलर से दिखाया गया है, यह जिबूती है। अगर हम बात करें जिबूती की राजधानी जिबूती है। और यहाँ जो बगल में आपको दिख रहा है यह वाला देश, यह इथोपिया है। क्या है? इसका देश का नाम क्या है? इथोपिया यहाँ का देश का नाम है। इसके पड़ोसी देश का नाम क्या है? इथोपिया। यहाँ पर आपको जो ये दिख रहा है इसे बोलते हैं लाल सागर और इधर बोलते हैं फारस की खाड़ी। यहाँ जो दिख रहा है इसको कहते हैं भूमध्य सागर। ये भूमध्य सागर इस लाल सागर को जोड़ने वाली यहाँ पर एक नहर है जिसे कहते हैं स्वेज नहर।
स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का कार्य करती है। और यहाँ फारस की खाड़ी है। ठीक है। और यहाँ पर हम बात करें, यदि हम बात करें कि यहाँ जिबूती, और जिबूती की राजधानी हमने बता दिया कि जिबूती है। और साउथ अफ्रीका की राजधानी, 3 राजधानी है इसकी, एक ब्लूमफाउंटेन है, एक केप टाउन और एक प्रिटोरिया। प्रिटोरिया जो है अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है, केप टाउन जहाँ पर संसद होता है, और ब्लूमफाउंटेन जहाँ पर न्यायालय होता है। ठीक है। नामीबिया की बात करें, इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट को ही हिंदी में कहते हैं मिस्र कहते हैं, और मिस्र की राजधानी काहिरा है, जिसे कैरो के नाम से भी जाना जाता है। और नामीबिया की राजधानी विंडहॉक हो गया। तो इन सारे प्रश्नों का आपको राजधानी दिखा दिया मैंने। विंडहॉक इसकी राजधानी हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे NARCL का MD और CEO नियुक्त किया गया है। MD का फुल फॉर्म होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, और CEO का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इसका NARL का अभी हाल ही में MD और CEO जो है P संतोष को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कुछ न्यू नियुक्तियों की, जैसे कि संजीव जैन जो है अभी हाल ही में विप्रो के नए CEO बने हैं। विप्रो के CEO बने हैं संजीव जैन। इदासिसा नोगरंगा है ना, इदासिसा नोगरांग मेघालय की पहली महिला महानिदेशक बन नियुक्त हुई है, जिसे DGP कहते हैं, DGP। ठीक है। तो अभी हाल ही में पहली पुलिस निदेशक नियुक्त हुई कहाँ की? मेघालय की। कौन? इदासिसा नोगरांग। N चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओंकार साल्वी को मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। कृष्ण स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। और मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पद भार ग्रहण किया है। इन सारे नियुक्तियों को भी आपको नोट करते हुए चलना है। आगे देखते हैं आगे क्या है। अगला प्रश्न है कि RBI द्वारा किस देश से 100 टन से अधिक सोना भारत में वापस लाया जाएगा। तो यह जो है किस देश से RBI जो है 100 टन सोना लाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन का। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन से RBI जो है 100 टन सोना वापस लाएगा। अगर हम बात करें यहीं अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC इसकी राजधानी है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। क्या है? मुद्रा क्या है? डॉलर। ऑस्ट्रिया की बात करें तो कैनबरा इसकी राजधानी होती है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कैनबरा। जर्मनी की राजधानी क्या है? डबलिन। जर्मनी की राजधानी जो है तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन हो गया। और यहाँ पर आप ब्रिटेन जो आप देख रहे हैं, आइए हम ब्रिटेन के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको इमेज दिख रहा होगा। यह पूरा जो है यूनाइटेड किंगडम का इमेज है, जिसे हम UK भी कहते हैं। अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो देखिए इसमें 4 देश मिले हुए हैं। 4 देश कौन है? एक है इंग्लैंड, एक है वेल्स, और एक है स्कॉटलैंड, और एक है नॉर्थ आयरलैंड। ये कौन है? नॉर्थ आयरलैंड। इन चारों देशों से मिलाकर बनता है UK, जिसे हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, जिसे ग्रेट ब्रिटेन भी कह सकते हैं। से ब्रिटेन, अगर ब्रिटेन की बात करें, वेल्स और इंग्लैंड को मिला देने से ब्रिटेन बनता है, और वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिलाने से ग्रेट ब्रिटेन बनता है, और नॉर्थ आयरलैंड को जोड़ देने से इसे यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। और इसकी राजधानी है
लंदन। इसकी राजधानी क्या है? लंदन इसकी राजधानी है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अभी प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल के पद पर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में FICCI द्वारा कहाँ कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो यह जो है नई दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि 46वां आर्कटिक संधि परामर्श बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति का सफलतापूर्वक मेजबानी किस देश ने की है? तो यह जो है भारत ने की है। किसने की है? भारत ने की है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा कि इन सारे ऑप्शन में कि जापान, ये क्या है? जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और यहाँ की मुद्रा को येन कहते हैं। अगर चीन की बात करें तो चीन की मुद्रा युआन है, जिसे युआन या फिर रेमनबी भी कहते हैं। और चीन की राजधानी बीजिंग हो गया और यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है। तो यह मैंने आपको सारे करंट अफेयर करा दिए जो कि आज के करंट अफेयर से। आप लोग को कंटेंट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, और उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय, धन्यवाद।